लवली सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। अपना नाम जप और इनर वर्क बड़ी मेहनत से कर रहे होंगे। चलिए गाइज, आज हम देखते हैं जब डिवाइन मैस्कुलाइन अपनी डीएफ को पूर्णतः समर्पित हो जाते हैं तो इनसे इतना पेन और दर्द अपनी डीएफ को लेकर क्यों नहीं सहा जाता, ये ऐसा क्यों सोच रहे होते हैं। चलिए देखते हैं। नाइट ऑफ कप्स, 9 ऑफ कप्स, डेथ कार्ड, 8 ऑफ वैंड्स, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। देखिए गाइस, जो डिवाइन मैस्कुलाइन होते हैं ये ईगो के बने होते हैं। इनके अंदर ईगो बहुत अधिक होती है, लेकिन इनकी लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी और कार्मिक आते हैं, जो भी इनकी लाइफ में सिचुएशंस आती हैं, तो ये सिचुएशन इनको लर्निंग देने के लिए आती हैं, इनके ईगो को तोड़ने के लिए आती हैं। क्योंकि जो डीएम है ईगो के बने होते हैं, ईगो से ही इनकी सारी पहचान जुड़ी होती है। डिवाइन मैस्कुलाइन को ऐसा लगता है, देखो डिवाइन मैस्कुलाइन हो या कोई भी 3D का बंदा हो, उन सबको ऐसा लगता है कि हम मन हैं। जबकि भागवत गीता में कृष्ण भगवान कहते हैं कि इंद्रियों में मैं मन हूँ, यानी जो मन है वो हमारी बॉडी का एक पार्ट है, ना कि हम मन हैं। हम क्या हैं? हम हैं ईश्वर का स्वरूप, हमें परमात्मा का स्वरूप, यानी हम आत्मा हैं, हम उस ईश्वर का ही स्वरूप है। बस फ़र्क इतना है कि सागर की एक बूंद उछलकर बाहर आ गई है, लेकिन उस बूंद में और उस सागर में ज़रा भी फ़र्क नहीं है। जो वो सागर है वही वो एक बूंद है, जो परमात्मा है वही आत्मा है, वही जीवात्मा है, यानी वही हम है। जबकि हम अपने आप को क्या मान लेते हैं? हम अपने आप को मान लेते हैं कर्ता, यानी मन। हम अपने आप को कर्ता समझकर हम इस दुख को भोगते हैं, यानी हम जन्म मरण में फंसते हैं, हम पाप पुण्य में फंसते हैं। अगर हम पाप करेंगे या हम पुण्य करेंगे, आना तो हमें इस संसार में ही पड़ेगा, पाप को भी भोगने और पुण्य को भी भोगने, यानी हमें जन्म मरण में फंसना पड़ेगा। लेकिन हम भूल जाते हैं कि हम मन नहीं हैं, हम डिवाइन पावर हैं, यानी हम ईश्वर ही हैं। हम अपने आप को मन समझकर हम सब कुछ ईगो में आ जाते हैं, यानी सब कुछ करने वाले हम हैं, और जबकि कर ईश्वर रहा होता है। यानी ईश्वर ने हमें सांसें दी हैं तभी तो हम चल रहे हैं, वरना हम मिट्टी हैं, ठीक है। लेकिन हम ये भूल जाते हैं और हम इस मन के चक्कर में पड़ जाते हैं। जैसे एक छोटा बच्चा जो भी उसका मन करे, अगर माँ उसको वो करने दे तो वो गड्ढे में गिरेगा ही गिरेगा। उसी तरह हम सब फंसे रहते हैं मन के चलाए। जिस दिन हम मन की चाल को समझ लेते हैं, यानी हमको समझ आ जाता है कि जो मन है वो डिवाइन की एक माया है, यानी अगर हमें इस माया से बचना है, यानी हम इस मन के चलाए से ना चलें, तो हम क्या कर सकते हैं? हम डिवाइन के रास्ते पे हमको जाना ही पड़ेगा, क्योंकि डिवाइन ही इस मन को कंट्रोल कर सकते हैं, डिवाइन ही अपनी इस शक्ति को कंट्रोल कर सकते हैं। और ये मन कोई छोटी मोटी पावर नहीं है। ये ईश्वर कह रहे हैं कि मन मैं ही हूँ इन इंद्रियों में, यानी सबसे पावरफुल मन हूँ मैं। तो ऐसे समझिए इसको, जैसे कोई एक बहुत ख़तरनाक डॉग है किसी के घर में, और कोई अगर बंदा उनके घर में जाता है तो उनको कुत्तों का सामना करना पड़ेगा। अगर कुत्तों को कोई कंट्रोल कर सकता है तो उसका मालिक कंट्रोल कर सकता है, तभी हम अंदर एंट्री कर सकते हैं, ठीक है। उसी तरह मन है, मन के चलाई हम चल रहे हैं। अगर हम इस मन को हराना चाहें तो हम नहीं हरा सकते। हम कब हरा सकते हैं? जब हम डिवाइन के रास्ते पर चले जाएं, हम जब डिवाइन को समर्पित हो जाएं, जब ही हम इस मन को हरा सकते हैं, जब ही हम अपने सच्चे स्वरूप को पहचान सकते हैं। इसीलिए ये माया हमारी लाइफ में लाई गई है, यानी मनुष्य की लाइफ में माया लाई गई है। अगर तुम्हें इस माया से बचना है तो तुम्हें ईश्वर को समर्पित करना ही होगा, वही इस अपनी माया को कंट्रोल कर सकते हैं। तो गाइज़, ये सब समझाने के लिए ही डीएम को इन सब कठिन परिस्थितियों से और इन 3D लोगों में डाला जाता है, ताकि ये इस बात को समझ सकें। तो जब डीएम अपनी डीएफ को समर्पित हो जाते हैं तो इनके अंदर इनकी ईगो की डेथ हो जाती है और इनका हार्ट चक्रा ओपन हो जाता है। तो इनके अंदर फिर इनको समझ आता है कि मैंने अपनी डीएफ को कितना पेन दिया है, कितना दर्द दिया है, और मेरी डीएफ ने किस तरह से मुझे अनकंडीशनल लव किया है।
तब डीएम को समझ आता है कि अगर मुझे कहीं सुकून और शांति मिलेगी तो मुझे अपनी डीएफ के पास जाकर ही मिलेगी। यानी अगर हमें कहीं सुकून शांति मिलेगी तो हमें खुद से कनेक्ट होने पर ही मिलेगी, यानी अपनी डिवाइन पावर से कनेक्ट होने पर ही मिलेगी, अपनी आत्मा से कनेक्ट होने पर ही मिलेगी। और डीएम और डीएफ क्या है, एक है, दो नहीं है। यानी अगर हम एक दूसरे से भागेंगे, रन करेंगे तो हम दर्द में जाएंगे, हमें पेन मिलेगा ही मिलेगा। और गाइस, जब ये पेन और ईगो, जब ये ईगो टूटती है, जब ही हम अपने असली स्वरूप को पहचानते हैं, हमें समझ आता है कि हमें डिवाइन ने इस लोक में क्यों भेजा है। तभी डीएम को ये बात समझ आती है कि मेरी डीएफ मुझे किस लिए दी गई थी, मेरी डीएफ मुझे ऊंचा उठाने के लिए दी गई थी। यानी हम दोनों एक दूसरे को ऊंचा उठाकर डिवाइन रास्ते पर लाना ही हमारा उद्देश्य था। और ये जो 3D के लोग हैं ये मेरे अपने नहीं हैं, यहाँ पर मेरा अपना कुछ भी नहीं है। अगर मेरा कोई अपना है तो मेरे ईश्वर हैं, या मेरी डीएफ है, या मेरे डीएम है। यही हमें सबको समझना होता है, यही डीएम को समझना होता है। और जिस दिन डीएम ये समझ जाते हैं उस दिन अपनी डीएफ को पूर्णतः समर्पित हो जाते हैं। फिर डीएम को डीएफ के रास्ते पर आने से कोई भी नहीं रोक सकता, क्योंकि डीएम की ईगो की डेथ हो चुकी होती है। अब डीएम को समझ आ जाता है कि क्यों वो अपनी डीएफ से दूर जाने पर तड़पते थे, क्यों इनको इतना पेन होता था, क्यों इनको कुछ भी अच्छा नहीं लगता था, क्यों इनको 3D लोगों में जाकर ऐसा लगता था जैसे ये अपने में ही ना हो, जैसे ये एक ऐसा शरीर हो जिसमें जान ही ना हो, जो सांसों के बिना चलता हो, जो मरे के समान हो। इनको लगता था कि इनके जो 3D के लोग हैं इनकी सारी एनर्जी ले लेते हैं, इनकी सारी पावर को छीन लेते हैं। तो गाइज़, जिस समय डिवाइन मैस्कुलाइन अपनी डीएफ से कनेक्ट हो जाते हैं, यानी डीएफ को समर्पित हो जाते हैं, उसी दिन इनको सही रास्ता मिलता है, उसी दिन ये सच्चे रास्ते पर चलना शुरू हो जाते हैं। और ये सब बताने के लिए ही इस जर्नी को डिवाइन ने हम सबको दिया है।